पहले राज्यसभा और उसके बाद नगर पालिका और नगर निगम चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है, और राज्यसभा चुनाव में तो नंबर न होते हुए भी दूसरा अपना राज्यसभा प्रत्याशी जितवाना कहीं न कहीं सीएम खट्टर की पीठ अब हाईकमान में थपथपाई गई है। दरअसल पिछले कुछ समय से कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम मनोहर लाल खट्टर जनता के बीच अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं, और दरअसल किसान आंदोलन के बाद से तो लगातार इस बात पर बल दिया जा रहा था कि सीएम मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी को खतरा है। ठीक चुनाव से पहले सीएम खट्टर को बदल दिया जाएगा, ऐसी राजनीति के जानकार संभावनाएं मान रहे थे। लेकिन फिलहाल के हिसाब से यदि देखें तो चुनाव को अभी लोकसभा चुनाव को 2 साल का समय बाकी है, और राज्यसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं 2 सीटों पर, उसमें एक सीट पर नंबर भाजपा के पास था, लेकिन दूसरी सीट का नंबर जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई की क्रॉस वोट हुई, इनेलो को साथ लिया, निर्दलियों ने साथ दिया, जेजेपी ने साथ दिया, बीजेपी ने साथ दिया, हरियाणा लोकहित पार्टी ने साथ दिया, तमाम ने मिलकर के राज्यसभा चुनाव में अपना दूसरा प्रत्याशी भी जितवा लिया। तो अब लगता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जिसको 2.5 वर्ष का समय बाकी है, वो भी सीएम खट्टर के नेतृत्व में लड़ा जा सकता है। 2019 में भी सीएम मनोहर लाल खट्टर के नाम पर भाजपा ने चुनाव नहीं लड़ा, और किसी भी राज्य में भाजपा जो है सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है। यानी आने वाले समय में अब एक बात तो सिद्ध हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो किसान आंदोलन के बाद से लगातार माना जा रहा था कि गर्त में जा चुका है, कहीं न कहीं उसके बाद एलनाबाद हल्के के उपचुनाव में 50,000 से ज्यादा का वोट लेना, और अब जो है नगर पालिका और नगर निगम चुनाव में फिर से उनकी जीत और प्रचंड बहुमत से जीत, गठबंधन सरकार में अभी भी जनता का विश्वास बरकरार है। लेकिन 2 साल बाद क्या होगा यह कहना अभी मुश्किल है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ भी 1.5% से बढ़कर के 15% वोट शेयर हो चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिए जाने के बाद से लगातार तिकड़म चलाई जा रही है। वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति से संन्यास लेने के बाद फिर से राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, और मार्च 2023 के अंदर बड़ा फैसला लेंगे एक रैली का आयोजन करने के बाद। यानी एक बात तो तय है कि जहां सीएम खट्टर का कद भाजपा हाईकमान में बढ़ा है, वहीं गठबंधन में दुष्यंत चौटाला का कद भी भाजपा हाईकमान ने माना है। उनकी चतुर रणनीति के तहत ही प्रत्याशी का चुनाव करना, कार्तिकेय शर्मा और उसके बाद सभी विधायकों को एकजुट रखना, और अन्य दलों के विधायकों को भी नंबर गेम न होते हुए उनको मजबूर कर देना कि कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में मतदान डालिए। कहीं न कहीं भाजपा हाईकमान दुष्यंत चौटाला की रणनीति का मुरीद हो गया है, और यही बात है कि आने वाले समय में गठबंधन रहेगा या नहीं एक अलग बात है, लेकिन सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। जो बात दुष्यंत चौटाला लगातार कहते हैं, उसी बात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोहर लगाई है। यानी कि आने वाले समय में निकट भविष्य में अभी हरियाणा के अंदर किसी प्रकार की कोई सरकार को खतरा नहीं है, और ना ही सीएम की कुर्सी को। उसके बाद क्या होगा यह समय बताएगा। फिलहाल जनता के बीच लोकप्रियता जो सीएम मनोहर लाल खट्टर अपनी खो चुके थे, वो धीरे धीरे वापस पाने का प्रयास उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है।